एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और प्लस आधे घंटे 1 घंटे के चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। क्या निफ्टी बिल्कुल तैयार हो गया है 16,000 को ब्रेक करने के लिए? ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं चेन डाटा पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या समझ रहे हैं, हम निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी कैसा दिख रहा है और किस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं निफ्टी की। ओवरऑल डे चार्ट पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे, तो जो वीकली ऑप्शन चेन है 10 मार्च की, इसमें अगर देखोगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका 16,000 है, क्योंकि यहाँ पे 16,000 की पुट पे करीब करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 16,300 है, जहाँ पे कि 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और हम 16,300 के नीचे बंद हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉल राइटिंग पे, तो 16,300 की कॉल पे करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नीचे के लेवल पे अभी थोड़ा कॉल राइटर कॉन्फिडेंस नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो अब यहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी 16,200 के आसपास ही क्लोजिंग दी है, अब ऊपर जाना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी तैयार हो रहा है 16,000 को टेस्ट करने के लिए या फिर एक बार ब्रेक करने के लिए। इसके नीचे क्लोज दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये हम जब 16,000 पे निफ्टी पहुंचेगा और ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पे पता लगेगा कि 16,000 के नीचे निफ्टी क्लोज देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग तभी आएगी जब ये जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्रेसिवली कॉल राइट करने लग जाएंगे। तब हम ये समझेंगे कि 16,000 ब्रेक हो गया और फिर निफ्टी 15,800 या फिर 15,500 तक भी एक बार डिप लगा सकता है। ये चीज़ ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। तो चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे निफ्टी को चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और ये चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट का क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि हमने देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन किया। ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद मंथली चार्ट पे ये हमारे पास एक लेवल थे और ये एक लेवल थे जो कि अब ब्रेक हो रहे हैं और ऊपर की जो लो हाई है वो अब नीचे शिफ्ट हो गया है। देखो तीनों मंथ में जो हाई है वो नीचे शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये जो 2 महीने का कंसोलिडेशन हमने किया था इसके लोअर एंड तक जाने की कोशिश करे। ठीक है ना, तो मंथली चार्ट पे हमें मार्केट नेगेटिव दिख रहा है जब तक मंथली हाई ब्रेक नहीं होता, यानी ये अराउंड 16,700-800 के करीब का है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। यानी मार्केट क्या है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, अगर कोई भी राइज आता है उस पर यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी पड़ रही है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में हमें ये क्लियर पिक्चर दिख रही है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। एक बार वीकली चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे मैं। ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट पे भी हमें जो ओवरऑल जो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक नेगेटिव साइड पे ही है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से हमने टॉप बनाया, फॉल हुए, फिर हम पुल बैक दिखाया, फिर हम फॉल हुए, फिर हमने एक पुल बैक दिखाया और फिर हमने फॉल दिखा के यहाँ पे हमने ये पैटर्न को ब्रेक किया था जो कि बजट के आसपास था। लेकिन इसके बाद फिर मार्केट ने नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो ये फॉल अभी चल रहा है। ठीक है, अब इसका ये पुल बैक आएगा तो वो हो सकता है कि इस लेवल तक ही आ पाए, जो कि अराउंड 16,700-800 का लेवल रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी यहाँ पे। यानी वीकली चार्ट पे भी अभी भी जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि 16,000 का यहाँ पे बनता है। उसके बाद सीधा सीधा फिर नेक्स्ट 15,500 का लेवल रहेगा जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट एक बार 16,000 को टेस्ट कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे पिक्चर देखते हैं, डे चार्ट पे कैसी पिक्चर दिख रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे डे चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डे चार्ट पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दी है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बॉटम बनने की कोशिश होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आपके पास क्या है, 16,000।
मुझे लगता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से यहाँ पे यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट 4.5% गिर के बंद हुए, डाउ भी नेगेटिव रहा, नैस्डैक भी करीब यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ है, तो मंडे एक गैप डाउन ओपनिंग में ये 16,000 लेवल टेस्ट हो सकता है। इवन हो सकता है 16,950-60 के आसपास हम खुले हैं। अगर हम गैप डाउन खुल के इसको टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। बट अभी जो कंडीशन दिख रही है मार्केट की वो क्या दिख रही है, देखो हमने यहाँ से दोबारा गिरना स्टार्ट हुआ, फिर हमने पुल किया और फिर हम गिरे और फिर हमने पुल किया और फिर हम गिरे, फिर हमने पुल किया। यानी हर अटैम्प्ट में जो बेसिकली जो हाई है, लोअर हाई जो है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं बन पा रहे हैं, वो नीचे रह रहे हैं। अब आपके लिए देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए ये वाला बन गया है, जो कि लेवल है 16,824। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का आपके लिए काम करेगा। जब तक आप 16,800 के ऊपर नहीं क्लोज देते तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। और अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप गैप डाउन खुल रहे हो सीधा सीधा 16,000, या फिर आपके पास जो नेक्स्ट है अराउंड 15,800 के करीब, तो फिर यहाँ पे आपको क्या है कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 300 पॉइंट का गैप डाउन आजकल नॉर्मल हो गया है, क्योंकि विक्स हाई है और विक्स हाई है और ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, प्लस यूरोपियन और वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन बन रही है। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डे चार्ट पे भी स्टिल हमें मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस किस सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ आधे घंटे का चार्ट। ठीक है, आधे घंटे के चार्ट में देखो सबसे पहले हम मार्क करेंगे जो कल का लो था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास 16,000 का। ऊपर जो रेजिस्टेंस हमने फेस किया है अराउंड ये लेवल है। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इस चैनल के अंदर खुल रहे हो और आप लो को ब्रेक कर रहे हो और उसके नीचे 5 मिनट भी ट्रेड करते हो तो आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो, या इवन क्योंकि मार्केट नेगेटिव है अगर आप इस लो के नीचे जा रहे हो तो आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये फ्लो में ही 16,000 को टेस्ट कर दे। यानी जैसे ही 16,140 के नीचे जाता है तो फिर ये 150 पॉइंट बहुत जल्दी यहाँ पे मार्केट कवर कर लेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है। 16,000 के आसपास अगर मार्केट सिर्फ होल्ड करता है तो फिर आप बाउंस बैक के लिए भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, फ्लैट खुलता है और इस लो को ब्रेक करता है तो आप 16,000 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपकी अगर मार्केट लेटर सपोज सीधा सीधा 16,000 के आसपास ही खुल रहा है, 15,950 या 16,000 के आसपास खुल रहा है, तो फिर आप यहाँ पे जैसी एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, 5 मिनट की जैसी ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको वहाँ पे बाय कर लेना है और उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल देना है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर रिकवर होके आ जाए, सो यानी 16,250 तक आ जाए। ठीक है, तो ये दो पैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बड़ा गैप अप होता है तो फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस बहुत रहेंगे। ये पॉइंट आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये ऊपर पॉइंट आपके पास रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप 16,500 के ऊपर खुल रहे हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। बट इस चैनल के अंदर, यानी ये जो चैनल है 16,450 से लेके 16,137 का, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में चलते हैं। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई देगा कि डाउ जोन्स करीब 180 पॉइंट गिर के बंद हुआ है और नेस्डैक करीब 224 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। ठीक है, हमारा एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो क्लोजिंग हुई है उसकी अराउंड
16,080 के आसपास की, ठीक है, 16,080 के आसपास की। और प्लस साथ में यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4.5% गिर के बंद हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।